नमस्ते स्टूडेंट्स, आइए आज हम फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 3 था और नाम था पॉलिनोमियल्स। उसमें हमने ये पढ़ा था स्टूडेंट्स कि किस तरह से दो पॉलिनोमियल्स को ईच अदर से डिवाइड करते हैं और उनका फैक्टर कैसे पता करते हैं। साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा था कि जब किसी पॉलिनोमियल्स की 4 पावर्स होती है तो उसके 4 ही आंसर होते हैं। x के 4 आंसर होते हैं, जितनी पावर होती है उतने उस पॉलिनोमियल के आंसर होते हैं। और उसमें से यदि हमें 2 आंसर गिवन हो और बचे हुए 2 आंसर हमें पता करने हो तो वो काम भी हमने कल सीखा था। आज यहाँ बोर्ड पे मैंने एक डाउट लिख रखा है, उसको आप गौर से देखिए। जब किसी पॉलिनोमियल पर 3 पावर्स होती है, यानी जिसे अपन बोलते हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है, 3 पावर वाला क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, तो उसके 3 ही आंसर होंगे। तीनों आंसर्स को हमने नाम दे दिया अल्फा, बीटा एंड गामा। तो ये जीरोस कहलाते हैं, जिसे अपन शून्य कहते हैं। वो 3 टाइप्स के हैं, अल्फा, बीटा और गामा। तो इन अल्फा, बीटा और गामा के बीच में रिलेशन क्या होता है, किस तरह का होता है, उस पर यदि आप बात करना चाहेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस के बी बाई ए होता है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी तीनों शून्यांकों का योग माइनस बी बाई ए होता है। और अल्फा बीटा, बीटा गामा और अल्फा गामा दैट मीन्स तीनों का कंटिन्यूसली गुणा करके जब योग पता करते हैं, उनका एडिशन पता करते हैं, सम पता करते हैं, तो आता है सी बाई ए। और उनका डायरेक्ट प्रोडक्ट करते हैं, सीधे तीनों को गुणा करते हैं, अल्फा गुणा बीटा गुणा गामा, तो उसका रिजल्ट आता है माइनस बी बाई ए। तो ये भी एक बार आप अच्छी तरह देख लें, इसको समझना। और ये है एक क्यूबिक, अपनी बुक में नहीं है बट बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अब एक डाउट ऐसा है जिसमें हमें क्या क्या गिवन हो, जैसे पॉलिनोमियल यानी px इज इक्वल, जिससे भाग लगाते हैं उसे gx कहते हैं, और जितनी बार भाग जाता है उसको qx कहते हैं, और जितना बचता है शेषफल उसको rx कहते हैं, रिमाइंडर जिसे कहते हैं। यानी px इज इक्वल gx इंटू qx प्लस rx होता है। अब इन चारों में से यदि कोई एक वैल्यू हमें नहीं गिवन हो, नहीं दी जाए, तो हम उसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे पता करेंगे। उसके लिए आप जरा देखिए, हमारा जो डाउट है उसमें px गिवन है, qx गिवन है, rx गिवन है, gx हमें ज्ञात करना है। तो इसको सिंपल वे में मैं आपको यदि बताना चाहूं तो यूं कहूंगा कि एट फर्स्ट आप gx और qx को वही रहने दें, इसका ट्रांसफर करें। ये इधर राइट में पड़ा है, लेफ्ट में लाएंगे तो ये px में से माइनस हो जाएगा। ओके भाई, अब हमें पता किसको करना था, gx फाइंड आउट करना था, तो qx इसके गुणा में पड़ा है, मल्टीप्लाई में पड़ा है, तो डिवाइड में आएगा यानी भाग में आ जाएगा। ये इसके नीचे आ गया rx और डिवाइडेड बाई qx r इज इक्वल gx। ये इसका फॉर्मूला हो गया। डाउट क्या है वो अपनी बुक में पड़ा है, और एक्सरसाइज 3.2 का 4th नंबर डाउट है, उसमें हमें px यानी px कह दो या fx कह दो, क्योंकि ये जो px हम पॉलिनोमियल्स लिखते हैं वो एक फंक्शन को डिनोट करता है। फंक्शन मतलब होता है जिसमें आप जैसी वैल्यू रखेंगे वैसा उसका आंसर आएगा, उसको फंक्शन कहते हैं। जैसे जो जूसर है या मिक्सर ग्राइंडर है, ये सब एज ए फंक्शन की तरह काम करते हैं। एक फंक्शन यूनिट होती है, उसमें आप जैसे जूसर है उसमें आम डालोगे तो आम का जूस आएगा, बनाना डालोगे तो बनाने का जूस आएगा, आप पाइनएप्पल डालोगे उसका जूस आएगा, आप उसमें जो भी डालोगे यानी कच्चा माल जैसा डालोगे वैसा ही उसमें आंसर आएगा। तो ये भी एक फंक्शन होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, fx भी बोल सकते हैं। वो गिवन है स्टूडेंट्स हमारे पास में एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x और प्लस 2, और जिससे डिवाइड करना था उसको gx बोलते हैं, और वो gx है हमारे पास में गिवन नहीं है, और qx गिवन है, gx तो पता नहीं है, और qx गिवन है, qx है x माइनस 2, और
आर एक्स रिमाइंडर शेषफल जितना बचता है उसको लिखा है -2x और +4। हमें gx पता करना है। ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख रखा है उसमें वैल्यू रखता हूं, एक बार देखिएगा आप। यहाँ हमें gx चाहिए तो ये px कह दो या fx कह दो, मैंने कहा एक ही बात होती है, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ fx को रखेंगे x³ और -3x² प्लस x और -2, फिर माइनस का साइन है वो लगाया। rx पड़ा है, खुद माइनस का था तो माइनस का के साथ माइनस आएगा, क्या बन जाएगा प्लस, क्योंकि एक जैसे दो साइन जब एक जगह आते हैं तो वो प्लस बनाते हैं। चाहे दोनों माइनस हो तो भी प्लस बनाएंगे, दोनों प्लस है तो भी प्लस बनाएंगे। एक जैसे हैं, सेम है, समान है, प्लस बनेगा, और विपरीत है, अपोजिट है, तब माइनस आएगा। तो अब फिर ये माइनस है और सेकंड प्लस है तो अपोजिट हो गए तो माइनस का 4 बनेगा, और डिवाइडेड बाय हमारे पास पड़ा qx, और qx गिवन है स्टूडेंट्स हमें x -2, दैट मींस ये हो गया x³ -3x², ये प्लस के तो कितने हैं 1 और प्लस के कितने हैं 2, तो प्लस के कितने हो गए टोटल 3x हो गए, माइनस के कितने हैं 4, और सॉरी ये हमारा जो fx या px का लास्ट 2 था वो पॉजिटिव था, तो माइनस के 4 है और प्लस के 2 है, तो माइनस के कितने हो गए 2, और डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड करेंगे qx से, qx क्या है x -2, यानी इस पॉलिनोमियल को हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास gx आ जाएगा। ये डिवाइड करने का काम आगे आपको जैसे मैंने लास्ट बताया था लास्ट वीडियो में, एज इट वैसे ही करना है। तो स्टूडेंट जब हम आगे बढ़ते हैं तो अब हम ये देखेंगे कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी एक द्विघात समीकरण को किस तरह से हम हल कर सकते हैं, कितने तरीके से हल कर सकते हैं, और कोई भी, तो हम बात करेंगे आज की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह सोल्व करते हैं, और दिया हुआ इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक है या नहीं है। एट फर्स्ट मैं आपसे बात करना चाहता हूं जैसे कि मैंने लिखा x -2 एंड x इज इक्वल x +3 एंड x +2, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, ये डायरेक्टली मैं बोलता हूं, तो आप ऐसे देखते ही बोल देंगे हाँ सर इसको मैंने मल्टीप्लाई किया x², इसको मैंने मल्टीप्लाई किया x², दैट मींस मे बी पॉसिबल ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी आप कहोगे कि एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैं क्वाड्रेटिक जो वर्ड बोल रहा हूं उसको आप ध्यान दें, जिसे हमें हमारे बुक में लिखा होगा द्विघात समीकरण, उसे मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल रहा हूं, इसलिए आप इसको ध्यान में रखें। द्विघात समीकरण, द्वि यानी दो घात, इसमें दो घात होती है, समीकरण ऐसा ज्ञात और अज्ञात राशियों का समूह है जिसमें दो पक्ष होते हैं और दोनों पक्ष बराबर होते हैं, उसे समीकरण कहा जाता है, इक्वेशन कहा जाता है। तो द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक बोलते हैं इसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बार बार बोलूंगा इस वर्ड को, तो आप ध्यान में रखें। द्विघात जिसकी दो घात होती है और इसमें दो पक्ष होते हैं, एक बायां होता है, एक दायां होता है, एक राइट होता है, एक लेफ्ट होता है, दोनों इक्वल होते हैं, उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। आगे बढ़ता हूं मैं, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यदि हम इसकी बात करें तो देखो पहले इसे सोल्व करो तो x² - 2x आएगा, इज इक्वल x² और +5x और +6 आ गया। आप में से किसी को दिक्कत हो सकती है मेरे ख्याल से कि सर बीच वाला टर्म डायरेक्टली कैसे लिखा, वैसे तो अपन अकॉर्डिंग टू रूल बात करें तो x से मल्टीप्लाई होगा, फिर x 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 फिर x से होगा और 3 फिर 2 से होगा। जब x से मल्टीप्लाई हुआ x², x 2 से मल्टीप्लाई हुआ 2x, x 3 से मल्टीप्लाई हुआ 3x, 2x और 3x 5x, और ये 3 2 से मल्टीप्लाई हुआ 6 हो गया। समझ में आ गई इतनी बात? और वैसे मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला ये होता है इसको लिखने का कि इन दोनों का यदि फर्स्ट टर्म यदि पहली संख्या एक जैसी होती है तो उसका कर देंगे स्क्वायर, और फिर आगे जो संख्या पड़ी है उसको हम जोड़ देंगे। यहाँ पर समान निशान है तो जुड़ जाएंगे और विपरीत निशान है तो घट जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने जोड़ दिया, 2 और 3 7 हो गए, सही है ना, 7 नहीं 5 हो गए, ध्यान दीजिए यहाँ पर। वापस सुनिए, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, गुणा कर दिया, फिर इन दोनों को मैंने जोड़ दिया और फिर इन दोनों को गुणा करूंगा,
तो 3 दूना कितना हो गया, 6 हो गया। अब जरा हम इसको सरल रूप में लाना चाहते हैं, इसे सॉल्व करना चाहते हैं, तो ये इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया, इसलिए 2 पावर बची ही नहीं, 2 पावर रही नहीं, तो ये एक द्विघात समीकरण नहीं है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। वही होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के बाद इसमें 2 पावर बचनी ही चाहिए। ओके, यदि यहां 2 होता तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता, क्योंकि यहां पर 2 हो जाता, यहां पर 4x होता, ये 2x स्क्वायर था, ये इधर आके माइनस होता, तो एक तो बच ही जाता। तो इसको आप, ये हमारा हो गया फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन कि जो भी इक्वेशन गिवन है उसको चेक करना कि क्वाड्रेटिक है या नहीं है। अब सेकंड हम बात करते हैं इसकी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जितनी भी होती है उन्हें सोल्व करने के, सरल करने के, हल करने के, उनका सॉल्यूशन पता करने के कितने तरीके होते हैं। यानी जो हमारे द्विघात समीकरण होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसे हम कहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये बताऊं, मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैं उसे लिखता हूं कि 2x स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करना है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के हमारे पास मेथड कौन कौन से हैं, तरीके कौन कौन से हैं, वो सुनिए। फर्स्ट जो होता है उसे हम बोलते हैं गुणनखंड विधि। ठीक है, यानी इसे अपन फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं। सेकंड जो, यानी इसे स्प्लिटिंग मेथड भी बोलते हैं। स्प्लिट करते हैं, बीच वाले टर्म के लिए स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट यानी अपन टुकड़े करते हैं, फैक्टर करते हैं। किसके करते हैं वो अभी आपको बताऊंगा मैं किस तरह से करते हैं। सेकंड जो हमारा है वो है पूर्ण वर्ग विधि। यानी इसको हम बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर। ओके, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है यानी पूर्ण वर्ग विधि जिसे बोलते हैं वो है। और थर्ड है हमारा कि यहां पर द्विघाती सूत्र, इसे श्रीधराचार्य सूत्र भी बोलते हैं, इसे बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र भी बोलते हैं, और इसे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, ये एक श्रीधराचार्य नाम के जो आचार्य थे, जो मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इस सूत्र की खोज की थी, उसने इसको फाइंड आउट किया था, इसलिए इसको श्रीधराचार्य सूत्र भी बोलते हैं। यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है ये, इसे अपन क्वाड्रेटिक का मीनिंग द्विघाती होता है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, उसके द्वारा हम इस एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं। ये 3 इसके फॉर्मेशन है, ये 3 इसके टाइप्स हैं, सोल्व करने के मेथड हैं। अब मैं फर्स्ट मेथड की यहाँ पर बात ही कर लेता हूँ। फर्स्ट की बात करते हैं हम, जो मैंने बोला कि फैक्टराइजेशन मेथड है उसकी बात हम कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस एक्स, और ये सबको आता है क्योंकि 8th क्लास से ही ये चीज आपको सिखा जाती है। इस किसको 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इसका जो फॉर्मेशन होता है वो इस तरह का होता है। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। a को c से मल्टीप्लाई करते हैं, a को c से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 3 है। 2 3 जा 6, ये रफ काम है। कितने आगे 2 3 जा 6। इस 6 के जितने पॉसिबल है वो सारे फैक्टर आप यदि लिखना चाहे लिख सकते हैं। 1 into 6 हो सकता है, 2 into 3 हो सकता है, इसके अलावा कोई नहीं हो सकता। कुछ बच्चे बोलते हैं फटाफट सर 3 into 2 भी हो सकता है क्या? ये तो दोनों सेम है। यहाँ पर ऑर्डर चेंज करने से, मल्टीप्लाई में आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए ये दोनों सेम है। इसलिए 2 ही तरह के इसके ग्रुप बन सकते हैं, 1 into 6 और 2 into 3, जो गुणा करने पर, मल्टीप्लाई करने पर हमें 6 दे सकते हैं, 6 दे सकते हैं। तो यहाँ 2 ग्रुप हो गया, फर्स्ट ये वाला और सेकंड ये वाला। मैंने आपको अभी
दो वीडियो पहले हमने पढ़ा था कि यहाँ पर ये जो कांस्टेंट c है इसके पहले साइन जो होता है वो तय करेगा कि आपके ग्रुप के सदस्यों को प्लस करना है या माइनस करना है। यहाँ प्लस है तो प्लस करने पर आना चाहिए, यहाँ माइनस है तो माइनस करने पर आना चाहिए। मैं यहाँ माइनस लगा लेता हूं, हालांकि इसका भी हो जाता है। हर इक्वेशन का, हर समीकरण का हल है, वहां दिक्कत की बात नहीं है। पर यहाँ पर आपको ये मेथड सीखने के लिए यहाँ पर एक बार माइनस लगाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर माइनस लगा दिया है। यहाँ माइनस है, दैट मीन्स उस ग्रुप के दोनों सदस्यों को, दोनों मेंबर को माइनस करने पर कितना आना चाहिए, 1x आना चाहिए। x को हटा दो, आप 1 बोल दो, 1 आना चाहिए। ओके, तो ये इन दोनों को माइनस करने पर 1 नहीं आता है, पर इन दोनों को माइनस करने पर 1 आता है। तो यहाँ पर 3 - 2 इसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए। इसे स्प्लिट करना बोलते हैं, स्प्लिटिंग मेथड भी बोलते हैं, और गुणनखंड करना भी बोलते हैं। और हम सामान्य भाषा में बोलेंगे तो टुकड़े किए हमने। किसके किए टुकड़े, 6 के किए हैं। कैसे किए हैं, ऐसे टुकड़े किए जिनको घटाने पर कितना आए, 1 आए। सिंपल सी लैंग्वेज होगी, कोई दिक्कत नहीं। आगे आ जाइए, किसके लिए किए, वापस सुन लीजिए, आपने सिर्फ 1 के लिए किए, यानी जो आपने टुकड़े किए, जो आपने फैक्टर किए हैं, जो टुकड़े हैं वो 1 की जगह लिखने, बाकी डाउट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पर 2x² एज इट पड़ा रहेगा, और यहाँ पर 1 की जगह आपने लिखा है 3 - 2 और इंटू में x आ रहा है, और -3। यानी मैंने क्या कहा, 1 की जगह जो आपने टुकड़े किए, जो फैक्टर किए हैं, उनको स्प्लिट करना है, उनको रखना है, और इस तरह से रखना है कि उनको ये दिखने में 3 और 2 है, बट इनका रिजल्ट कितना रहे, 1 रहना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर ये हो गया हमारे पास 2x² और -3x और +2x और -3 = 0। ब्रैकेट्स के बाहर माइनस होता है तो इसको ओपन करने पर अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, अंदर के निशान बदल जाते हैं। इन दोनों में से कॉमन लेना है, क्या कॉमन आ रहा है, x, क्या बचा 2x - 3। यहां से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, जहां कुछ भी कॉमन नहीं आता वहां 1 कॉमन आता है, 1 कॉमन आता है, और 1 कॉमन लेते हैं तो वापस अंदर वो की वो संख्या बच जाती है जो पहले से पड़ी है। बट यहाँ निशान माइनस का होता है तो अंदर के साइन भी बदल जाते हैं। बाहर कॉमन लेते वक्त और ब्रैकेट खोलते वक्त यदि बाहर माइनस का निशान है, साइन है, तो अंदर के निशान बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ऐसा करने पर ये ब्रेसिस है वो बिल्कुल सेम आ रहा है। तो एक बार तो इस ब्रेसिस को हम लिखेंगे और एक बार इसके बाहर वाली नंबर को लिखेंगे, यानी एक बार तो 2x - 1 आएगा और दूसरी बार x + 1 आएगा। तो ये हो गया 2x - 3 और सेकंड हो गया x + 1। इट्स आर द 2 फैक्टर ऑफ गिवन इक्वेशन। ये दिए गए समीकरण के 2 गुणनखंड हैं, 2 फैक्टर हैं। तो हमें x का वैल्यू पता करना है, तो हिंदी में लिखते हैं या तो, इंग्लिश में लिखते हैं इफ और। तो यहाँ एक बार पहले ब्रेसिस को 0 के बराबर रखना और x की वैल्यू पता करना। ये 3 उधर गया तो मेरे ख्याल से प्लस का हो गया, आप भी एग्री होंगे, प्लस का हो गया। और x की वैल्यू जब आप पता करेंगे तो x इक्वल है 3/2। एक आंसर आ गया 3/2। दूसरा आंसर आप पता करेंगे x का, तो वो क्या करेंगे, दूसरे ब्रेसिस को उठाएंगे और दूसरे ब्रेसिस को उठाया, 0 के इक्वल रखा, x की वैल्यू पता की, वो -1 आ गई। इस तरह से x के 2 आंसर आ गए, एक 3/2 और एक x का वैल्यू आ गया -1। ये फर्स्ट मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड या स्प्लिटिंग मेथड या गुणनखंड विधि हम इसको बोल सकते हैं। एक बार बोर्ड से ये सब उतार लें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार आप गुणनखंड विधि से किसी दिए गए द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं। यहाँ पर हमने फर्स्ट मेथड पढ़ा है गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा है। स्टूडेंट्स आपको बताना चाहूंगा मैं, सेम इसी तरह से काम करना, ये आप काम आपको आता है, 8th क्लास से ही इसको हम पढ़ते आ रहे हैं। फिर भी किसी भी स्टूडेंट्स को किसी तरह की दिक्कत हो तो आप कॉल करें, पूछें। और अब मैं आपको 2 डाउट मेरी तरफ से आपको दे रहा हूं और दोनों को इसी मेथड से करना है और उनको सोल्व करें बैठकर। डाउट होता मुझे पूछेंगी। और फर्स्ट है, वो है डाउट स्टूडेंट्स, 4x² -4a² प्लस a⁴ - b⁴ इज इक्वल्स 0।
इसको भी इसी विधि से, इसी गुणनखंड विधि से हल करना है, देखना है कि कैसे आएगा, और आप पूरी ताकत लगाएं। यानी इन सवालों, मैथ्स के हर सवाल में आप जब तक खुद उसमें नहीं डूबोगे, खुद उसे नहीं करोगे, मैं चाहे कितना ही बताऊं, वो आपको समझ में नहीं आना है, न आपको याद रहना है, न आप उसको एग्जाम में कर पाओगे। और नेक्स्ट देखिए, तो फर्स्ट हो गया इसका, और सेकंड जो मैं आपको देने वाला हूं वो डाउट है abx स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस AC इंटू एक्स और माइनस बी सी, ये हमारा डाउट है। नेक्स्ट, तो ये दो डाउट मैंने आपको सोल्व करने के लिए दिए हैं, इसी मेथड से करना है। यहां पर क्या करना भी कुछ हिंट नहीं दूंगा मैं आपको, सिर्फ आप सोचें, अपनी ओर से सोचें कि ये डाउट कैसे हो सकता है, और फिर इसको आगे ले जाने की कोशिश करें। बहुत अच्छे डाउट हैं, और एक डाउट और देता हूं मैं, दो और देता हूं, चार देता हूं, बहुत अच्छे से डाउट हैं, वो उनको आप करिए, बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं, आप चाहें तो। ये नहीं, ये है √3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7√3 इज इक्वल टू 0। और फोर्थ और लास्ट डाउट जो मैं आपको आज दे रहा हूं करने के लिए, वो ये है हमारे पास में कि 3x स्क्वायर और फिर है माइनस 2√6x और प्लस है 2 इज इक्वल टू 0। ये चारों डाउट स्टूडेंट्स बहुत ही मेहनत के साथ आप करो, मेरी गारंटी है जिस बच्चे को चारों डाउट आते हैं वो इस मेथड से आने वाले ईच डाउट को, प्रत्येक सवाल को 100% करेगा, और उसका 1/4 मार्क्स भी नहीं कटने वाला है। इसलिए इन चारों डाउट्स को ढंग से समझना, अपनी जितनी ताकत है पूरी लगाना, प्रैक्टिस करना, और उसमें ये नहीं कि नहीं आए एक बार करके नहीं छोड़ना है, इसे हल करना है, प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से देखना है, समझना है, और इन सब डाउट्स को जब आ जाए आपको तो इन्हें फेयर नोटबुक करना है, टॉपिक वाइज, डेट वाइज, चैप्टर वाइज, हर सवाल को अच्छी तरह से ईमानदारी से 100% करना है। और नोटबुक जब आपकी अक्टूबर में चेक होगी उसको आप तैयार रखें, कवर लगा के रखें, उसमें नीट एंड क्लीन वर्क रखें। फिर से याद दिला रहा हूँ, अक्टूबर में आपकी नोटबुक चेक होगी और उसके असाइनमेंट के मार्क्स जाएंगे, तो वो आप तैयार रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू स्टूडेंट्स। साथ हमने ये भी पढ़ा था कि जब किसी पॉलिनोमियल्स की 4 पावर्स होती है तो उसके 4 ही आंसर होते हैं, x के 4 आंसर होते हैं, जितनी पावर होती है उतने उस पॉलिनोमियल के आंसर होते हैं। और उसमें से यदि हमें 2 आंसर गिवन हो और बचे हुए 2 आंसर हमें पता करने हो तो वो काम भी हमने कल सीखा था। आज यहाँ बोर्ड पे मैंने एक डाउट लिख रखा है, उसको आप गौर से देखिए। जब किसी पॉलिनोमियल पर 3 पावर्स होती है, यानी जिसे अपन बोलते हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है, 3 पावर वाला क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, तो उसके 3 ही आंसर होंगे। तीनों आंसर्स को हमने नाम दे दिया अल्फा, बीटा एंड गामा। तो ये जीरोस कहलाते हैं, जिसे अपन शून्य कहते हैं। वो 3 टाइप्स के हैं, अल्फा, बीटा और गामा। तो इन अल्फा, बीटा और गामा के बीच में रिलेशन क्या होता है, किस तरह का होता है, उस पर यदि आप बात करना चाहेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस के b/a होता है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी तीनों शून्यांकों का योग माइनस b/a होता है। और अल्फा बीटा, बीटा गामा और अल्फा गामा, दैट मीन्स तीनों का कंटिन्यूसली गुणा करके जब योग पता करते हैं, उनका एडिशन पता करते हैं, सम पता करते हैं, तो आता है c/a। और उनका डायरेक्ट प्रोडक्ट करते हैं, सीधे तीनों को गुणा करते हैं, अल्फा गुणा बीटा गुणा गामा, तो उसका रिजल्ट आता है माइनस b/a। तो ये भी एक बार आप अच्छी तरह देख लें, इसको समझना। और ये है एक क्यूबिक, अपनी बुक में नहीं है बट बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अब एक डाउट ऐसा है जिसमें हमें क्या क्या गिवन हो, जैसे पॉलिनोमियल यानी px इज इक्वल, जिससे भाग लगाते हैं उसे gx कहते हैं, और जितनी बार भाग जाता है उसको qx कहते हैं, और जितना बचता है शेषफल उसको rx कहते हैं, रिमाइंडर जिसे कहते हैं।
यानी px इज इक्वल gx इंटू qx प्लस rx होता है। अब इन चारों में से यदि कोई एक वैल्यू हमें नहीं गिवन हो, नहीं दी जाए, तो हम उसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे पता करेंगे? उसके लिए आप जरा देखिए, हमारा जो डाउट है उसमें px गिवन है, qx गिवन है, rx गिवन है, gx हमें ज्ञात करना है। तो इसको सिंपल वे में मैं आपको यदि बताना चाहूं तो यूं कहूंगा कि एट फर्स्ट आप gx और qx को वही रहने दें, इसका ट्रांसफर करें। ये इधर राइट में पड़ा है, लेफ्ट में लाएंगे तो ये px में से माइनस हो जाएगा। ओके भाई, अब हमें पता किसको करना था, gx फाइंड आउट करना था, तो qx इसके गुणा में पड़ा है, मल्टीप्लाई में पड़ा है, तो डिवाइड में आएगा यानी भाग में आ जाएगा। ये इसके नीचे आ गया rx और डिवाइडेड बाई qx r इज इक्वल gx। ये इसका फॉर्मूला हो गया। डाउट क्या है वो अपनी बुक में पड़ा है, और एक्सरसाइज 3.2 का 4th नंबर डाउट है, उसमें हमें px यानी px कह दो या fx कह दो, क्योंकि ये जो px हम पॉलिनोमियल्स लिखते हैं वो एक फंक्शन को डिनोट करता है। फंक्शन मतलब होता है जिसमें आप जैसी वैल्यू रखेंगे वैसा उसका आंसर आएगा, उसको फंक्शन कहते हैं। जैसे जो जूसर है या मिक्सर ग्राइंडर है, ये सब एज ए फंक्शन की तरह काम करते हैं। एक फंक्शन यूनिट होती है, उसमें आप जैसे जूसर है उसमें आम डालोगे तो आम का जूस आएगा, बनाना डालोगे तो बनाने का जूस आएगा, आप पाइनएप्पल डालोगे उसका जूस आएगा, आप उसमें जो भी डालोगे यानी कच्चा माल जैसा डालोगे वैसा ही उसमें आंसर आएगा। तो ये भी एक फंक्शन होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, fx भी बोल सकते हैं। वो गिवन है स्टूडेंट्स हमारे पास में एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x और प्लस 2, और जिससे डिवाइड करना था उसको gx बोलते हैं, और वो gx है हमारे पास में गिवन नहीं है, और qx गिवन है, gx तो पता नहीं है और qx गिवन है, qx है x माइनस 2 और rx रिमाइंडर शेषफल जितना बचता है उसको लिखा है माइनस 2x और प्लस 4। हमें gx पता करना है। ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख रखा है उसमें वैल्यू रखता हूं, एक बार देखिएगा आप। यहाँ हमें gx चाहिए तो ये px कह दो या fx कह दो, मैंने कहा एक ही बात होती है, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ fx को रखेंगे x क्यूब और माइनस 3x स्क्वायर प्लस x और माइनस 2, फिर माइनस का साइन वो लगाया, rx पड़ा है खुद माइनस का था तो माइनस का के साथ माइनस आएगा, क्या बन जाएगा प्लस, क्योंकि एक जैसे दो साइन जब एक जगह आते हैं तो वो प्लस बनाते हैं। चाहे दोनों माइनस हो तो भी प्लस बनाएंगे, दोनों प्लस है तो भी प्लस बनाएंगे। एक जैसे हैं, सेम है, समान है, प्लस बनेगा, और विपरीत है, अपोजिट है, तब माइनस आएगा। तो अब फिर ये माइनस है और सेकंड प्लस है तो अपोजिट हो गए तो माइनस का 4 बनेगा, और डिवाइडेड बाई हमारे पास पड़ा qx, और qx गिवन है स्टूडेंट्स हमें x माइनस 2, दैट मीन्स ये हो गया x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, ये प्लस के तो कितने हैं 1 और प्लस के कितने हैं 2, तो प्लस के कितने हो गए टोटल 3x हो गए, माइनस के कितने हैं 4, और सॉरी ये हमारा जो fx या px का लास्ट 2 था वो पॉजिटिव था, तो माइनस के 4 हैं और प्लस के 2 हैं, तो माइनस कितने हो गए 2, और डिवाइडेड बाई किससे डिवाइड करेंगे qx से, qx क्या है x माइनस 2, यानी इस पॉलिनोमियल को हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास gx आ जाएगा। ये डिवाइड करने का काम आगे आपको जैसे मैंने लास्ट बताया था लास्ट वीडियो में, एज इट वैसे ही करना है। तो स्टूडेंट जब अपन आगे बढ़ते हैं तो अब हम ये देखेंगे कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी एक द्विघात समीकरण को किस तरह से हम हल कर सकते हैं, कितने तरीके से हल कर सकते हैं, और